नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। भाजपा के तिगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक राजेश नागर का हरकेश नगर तुलपत गांव में बड़ी संख्या में जुटी जनता ने स्वागत किया। यहां पर लोगों ने नागर को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। उन्होंने इसके अलावा भी दर्जन भर स्थानों पर जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा की सरकार बनाने के लिए उन्हें विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर राजेश नागर ने कहा कि मैंने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आशीर्वाद से तिगांव में बड़े विकास कार्य करवाए हैं, जिसके आप सभी गवाह हैं। जहां कहीं भी जो कमी रह गई है उसे इस बार पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही नागर ने कहा कि आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहने दूंगा। राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आप लोग गलती से भी विपक्ष का विधायक मत चुन लेना। अपने क्षेत्र में आज इतना विकास हुआ है तो इसके पीछे डबल इंजन की सरकार है जो आपने चुनी थी। भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने आज सेक्टर 37, सेक्टर 35, बेला गांव, पुरी प्राणायाम, चेतन मार्केट, पल्ला रोड, ओम एनक्लेव, सूर्य विहार पार्ट 2, एलाइट फ्लोर, सेक्टर 77, टेरडूरा टावर, सेक्टर 85 में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। नागर ने कहा कि मुझे पूरे तिगांव क्षेत्र में जनता का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लोग भाजपा की जनहित की नीतियों को पसंद करते हैं और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस अवसर पर पुष्कर सरपंच प्रहलाद शर्मा, रॉकी राजपूत, प्रेम सिंह चौहान, रविशंकर, अभिजीत, ऋषभ, पवन, बुधराम शास्त्री, पंडित नारायण, पंडित कृष्ण शर्मा, पंडित वासुदेव भारद्वाज, पंडित जयपाल, डॉक्टर दिनेश, पंडित हरिराम, ओम दत्त शर्मा, नीरज शर्मा, प्रवेश भारद्वाज, लेखराम शर्मा, कल्लू पंडित, भूपेंद्र, अखिलेश आजाद, विकास आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमारे विधानसभा के चुनाव हुए और कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव था। चौधरी किशन पाल जी को आपने भारी बहुमत से जिताकर तीसरी बार संसद में भेजा और हमारी तीसरी बार सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और जो विकास कार्य हमारे 2014 के बाद हुए, जब से हमारी सरकार आई है, तो आपको पता है किस तरह से काम चल रहे पूरे देश में। चाहे सड़कों की बात करें, हाईवेज की बात करें, हमारे एयरपोर्ट की बात करें, हमारे हॉस्पिटल्स की बात करें, एम्स की बात करें, तो इतने विकास कार्य हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत का टंका जो हमारे पूरी दुनिया में बज रहा है, आज मोदी मोदी हो रही है। कल मैं रात को देख रहा था न्यूयॉर्क में भी किस तरह से मोदी जी का सम्मान हो रहा है और किस तरह से मोदी जी की तरफ सारे देश देख रहे हैं। चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें भी हमारे मोदी जी को बुलाया गया। हमारे रशिया के प्रेसिडेंट ने भी मोदी जी को बुलाया। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि भाई अगर इस युद्ध को कोई बंद करा सकता है तो मोदी जी करा सकते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर बोलती है ये युद्ध जो अगर बंद करा सकता है तो मोदी जी करा सकते हैं। आज मोदी जी का टंका चारों तरफ बज रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सरकार केंद्र में होती है वही सरकार प्रदेश में आएगी तो काम होंगे, विकास की गति बढ़ेगी, विकास का पहिया और तेज होगा। जो सरकार, जैसे आपको पता है हिमाचल में क्या हो रहा है, आज अपनी सैलरी भी नहीं दे पा रहे अपने सरकारी एम्प्लॉइज की, कर्मचारियों की। पंजाब में क्या हो रहा है, आज पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा आता है और पंजाब वाले आपने देखा होगा कई बार दिल्ली में घुसने की बहुत कोशिश करी और एक बार तो लाल किले पे झंडा भी फहरा दिया। और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होना चाहिए, तो होना चाहिए भारत में, बताओ, और बयान दे रहे हैं। और अभी मेवात में एक जनसभा में कांग्रेस की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अरे बताओ, हिंदुस्तान में रह रहे हो, गा रहे हो पाकिस्तान का। आज पीओके भी भारत के साथ जुड़ने को तैयार है। वो चाह रहे हैं कि भारत हमें अपने साथ मिला ले। और पाकिस्तान में भी मोदी 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 हो रही है और ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे, एनसी जो पार्टी है फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला की, उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, अलायंस। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखा है कि भाई जब हमारी सरकार आ जाएगी जम्मू कश्मीर में हम 370 दोबारा लगाएंगे। तो आप चाहते हो 370 दोबारा लगे? बताओ, 370 दोबारा लगे कैसे? तो कितनी प्रयत्न किए हमारे अमित शाह जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जब तो 370 हटी है। और जब से 370 हटी है, लाल किले पे, लाल चौक पे आज
जो भारत का तिरंगा फहरा रहा है, उससे पहले वहां पाकिस्तान के झंडे फहराते। रोज कर्फ्यू, रोज गोली, रोज कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता था लाल चौक पे। और आज देखो कितनी अमन शांति है आज जम्मू कश्मीर में। रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन, सबसे ऊंची रेलवे लाइन अगर किसी वर्ल्ड में, दुनिया में, संसार में बनी है, जम्मू कश्मीर में बनी है। श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचा दी है, श्रीनगर तक। आज वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में चल रही है, 160 की स्पीड है। और वंदे भारत को कई देशों ने इंपोर्ट भी किया, हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुई है, भारत से इंपोर्ट किया है कई देशों ने वंदे भारत ट्रेन को। आज मेट्रो जब हमारी सरकार आई थी 4 या 5 स्टेट में थी, 14 में, आज 18-20 स्टेट में बन गई और काम चल रहा है मेट्रो का। पहले बिजली 2014 से पहले 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी 14 से पहले, और वो भी वार होता था, एक हफ्ता दिन का, एक हफ्ता रात का होता था। अब 24 घंटे बिजली आ रही है अगर फॉल्ट ना हो तो ये आपको देखना पड़ेगा। सड़कों की बात करें, अब बस की सर्विस जो आपकी बल्लभगढ़ तिगांव मझावली है, और 5 मिनट में बस है। ऑटो तो चलने ही बंद हो गए। पहले ऑटो से जाते थे हमारी बहन, बेटियां, बच्चियां, भाई, साथी। पैसे भी ज्यादा लगते थे, टाइम भी ज्यादा लगता था। बारिश में भीगते जाओ, ऑटो तो खुला ही रहता था। गर्मी में भी हवा लग रही है, लू है तो लू में भी लू भी लग रही है, ठंड है तो ठंड भी लग रही है। अब आपको बस सर्विस मिल गई। आपका घरौड़ा का स्कूल 12वीं तक करा दिया, अपग्रेड हो गया। चांदपुर का स्कूल अपग्रेड करा दिया। हमारा तिगांव में CBSE स्कूल बन गया, मॉडल संस्कृत स्कूल, नई बिल्डिंग बन गई। कॉलेज में नए 4 कोर्स लगा दिए, इग्नू क्लासेस की परमिशन मिल गई। ITI तिगांव में बन गई, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, 54 ट्रेड है, डिजिटल ITI, मॉडल ITI। SDM ऑफिस हमें मिल गया है, और अब SDM ऑफिस मिलेगा तो SDM कोर्ट भी यहीं लगेगी। उप तहसील को अपग्रेड होके वो उसका तहसील बन जाएगी हमारी तिगांव। इस तरह से मैं काम गिनवाने लग जाऊं तो बिजली स्टेशन हमारे बन गए 78 सेक्टर में, पतोला में, 137 में। और मोदी जी नहीं होते 370 हट सकती थी क्या, बताओ? और राम मंदिर बन सकता था? ये लोग कहते हैं राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं। बताओ किस तरह की सोच है इनकी, किस तरह की विचारधारा है इनकी। तो हमें सोचना पड़ेगा। अभी योगी जी आए, कई हमारे हरियाणा स्टेट में उनका दौरा चल रहा है, तो वो कह रहे हैं बटोगे तो हमें बांट दिया गया है जातियों में कि भाई ये फलाना जाति का, ये फलाना जाति का, ये फलाना जाति का। और हम जब चुनाव आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, पार्टी भूल जाते हैं, देश भूल जाते हैं। भाई मेरे चाचा का है, मेरी फूफा का है, मेरी बुआ का है, वोट दे दो। देश को नहीं देखते और बाद में आप पछताते। ये देश को देखो, ये चुनाव देश हित, राष्ट्र हित में है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।